सुप्रभात सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी विंटर वेकेशन जो है, सर्दियों की छुट्टियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। तो इस दौरान हम हमारा सेकेंड टर्म का जो पहला चैप्टर है 18 दिसंबर सिलेबस जो चैप्टर है 18 वहाँ से स्टार्ट करेंगे। मुहावरे, ठीक है। मुहावरे क्या होते हैं, इसकी क्या परिभाषा होती है, ठीक है, ये सब हम आज जानेंगे। सबसे पहला हम चैप्टर रीड करते हैं। परवीन ने परीक्षा में प्रथम आने के लिए कठिन परिश्रम किया, यानी कि खूब मेहनत की। वह कक्षा में प्रथम आया। उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए, यानी कि बहुत खुश हुए। प्रवीण अपनी माता से बोला, माँ बहुत भूख लगी है, जल्दी कुछ खाने को दो। परवीन ने परीक्षा में प्रथम आने के लिए कड़ी एड़ी चोटी का जोर लगाया, यानी कि बहुत मेहनत की। वह कक्षा में प्रथम आया। उसके माता पिता फूला नहीं समाये, यानी कि बहुत खुश हुए। परवीन अपनी माँ से बोला, माँ पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी कुछ खाने को दो। ऊपर के वाक्यों में कठिन कठिन परिश्रम करने के लिए, एड़ी चोटी का जोर लगाना, बहुत प्रसन्न होने के लिए, फूला न समाना और बहुत भूख लगने के लिए पेट में चूहे कूदना जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। देखो क्या, सबसे पहला क्या था, कठिन परिश्रम करना। कठिन परिश्रम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना, बहुत प्रसन्न होने के लिए फूलाना समाना, और बहुत भूख लगने के लिए क्या यूज़ किया है, पेट में चूहे कूदना, ठीक है। एड़ी चोटी का जोर लगाना, फूला न समाना, पेट में चूहे कूदना शब्दों के विशेष अर्थ हैं। ये सभी मुहावरे हैं, ठीक है। यानी कि आप कोई नॉर्मल अर्थ ना देकर विशेष अर्थ देना ही मुहावरा कहलाता है। जैसे शब्दों का कोई समूह जब अपने सामान्य अर्थ को, यानी कि एक नॉर्मल अर्थ को छोड़कर उसके स्थान पर कोई विशेष अर्थ का बोध कराता है तो वह मुहावरा कहलाता है। इनके ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध करवाते हैं मुहावरे कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, शब्द दांत खट्टे करना, सामान्य अर्थ है किसी के दांतों को खट्टा कर देना। विशेष अर्थ क्या है, बुरी तरह हराना। नेक्स्ट, हाथ साफ करना, हाथों की सफाई करना नहीं, किसी का सामान चुरा लेना। हाथ साफ करना यानी कि किसी का सामान चुरा लेना। आकाश को छूना यानी कि आकाश को स्पर्श करना, नहीं नहीं, बहुत ऊंचा होना। यानी कि ये तो नॉर्मल अर्थ थे जिसका हम अपन सोच सकते हैं कि ये हो सकता है इसके दांत खट्टे हो रहे होंगे, या इसने हाथ ज़्यादा साफ कर लिए, या आकाश को छू दिया, उसने स्पर्श कर दिया। लेकिन अगर कोई विशेष अर्थ होता तो इनका अर्थ होता है बुरी तरह हराना, किसी का सामान चुरा लेना, बहुत ऊंचा उड़ना, ठीक है, बहुत ऊंचा होना। नेक्स्ट है दांत खट्टे करना, हाथ साफ करना और आकाश को छूना शब्दों के ये समूह अपने सामान्य अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। ये सभी मुहावरे हैं, ठीक है। यानी कि नॉर्मल अर्थ ना देकर कुछ इंटरेस्टिंग सा, ठीक है, अर्थ देते हैं, वही हमारे मुहावरे हैं। जैसे आँखों में धूल झोंकना, यानी कि होता है ना कि कई बार बच्चे क्या करते हैं, टीचर बोलेगा नोटबुक लेके आए हो, नहीं मैम हम घर भूल आए, नहीं मैम शायद मेरी नोटबुक गुम हो गई। तो वो किस लिए करते हैं ये बहाने, क्योंकि क्या तो उनका काम पेंडिंग होता है वो करके नहीं लाते, या फिर उनको लर्न वगैरह कुछ ना हो, या टीचर चेक ना कर ले कि इसका इनकम्प्लीट काम है, तो वो टीचर की आंखों में धूल झोंकता है। कैसे, बहाने बनाकर, ठीक है। तो आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भाग गया, यानी कि, और अगर इसको हम बच्चों पे ले तो ये कह सकते हैं कि अध्यापिका के पुस्तक चेक करने पर बच्चों ने उन्हें क्या कर दिया, उनकी आंखों में धूल झोंक दिया। क्या बहाना बनाकर उनकी आंखों में धूल झोंक दिया। आंखें फेर लेना यानी कि बदल जाना। मुसीबत में अपने मित्र भी आंखें फेर लेते हैं। ये तो आज के समय में सच्ची घटना पर आधारित है। आंखें फेर लेना, अगर हम किसी मुसीबत में हैं या हमारे पर कोई संकट आया हुआ है तो आजकल लोग पता है क्या है, बदल जाते हैं,
ठीक है। तो मुसीबत में अपने मित्र भी आंखें फेर लेते हैं। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। कुछ लोग पूजा पाठ का नाम लेकर अपना उल्लू सीधा करते हैं, यानी कि अपना नाम काम निकाल लेते हैं।